इसलिए सभी राज्यों में से थोड़ा 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 इकट्ठा करके भगवान ने गुजरात के अंदर इकट्ठा कर दिया। इसलिए हमारे गुजरात के अंदर कला भी है, हमारे गुजरात के अंदर संगीत भी है, हमारे गुजरात के अंदर गरबा का नृत्य भी है, हमारे गुजरात के अंदर रूप भी है, गुजरात के अंदर बुद्धि भी है, गुजरात के अंदर व्यापार भी है, गुजरात के अंदर नेतृत्व है। इसलिए भगवान ने गुजरात में खिचड़ी करके भेज दिया भाई। पर गुजरात की ओरिजिनलिटी क्या? नेतृत्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। तो गुजरात के अंदर नेतृत्व है, लीडरशिप, और सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, वाणिया बुद्धि। दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, सब जगह गुजराती मिल जाता है कहीं ना कहीं, पटेल वाणिया। अमेरिका में जाके पटेल ने मोटेल बना दी, सब पटेलों की मोटेल। अंग्रेजी आवड़े नहीं, इंग्लिश आवड़े नहीं, तो ત્યાં बाजा के पी फॉर पटेल, पी फॉर पैरेट नहीं, पी फॉर पिकॉक नहीं, पी फॉर पटेल। ધોળિયાઓને પોતાની નીચે काम करावे पटेल। विचार करो, ओवर टाइम कर करके इन लोगों ने ऐसा असबाब जमा दिया अमेरिका के अंदर, विदेशों के अंदर, कि बेचारे वहां के जन्मे हुए लोग उनके नीचे काम करते हैं। आ दशा बेहाड़ी दी पटेलो खिचड़ी से। तो महाप्रभु जी मूल कहां के? दक्षिण भारत के। पूरे भारत में घूम के आ गए, वापिस विषय पे आए। तो महाप्रभु जी मूल साउथ, आज भी हमारे वहां ये सब शब्द है, अम्मा नायना, ये सब शब्द हमारे वहां आज भी साउथ इंडियन। तो कई बार लैंग्वेज में बहुत घोटाला हो जाता है। मेरे ख्याल से तमिल में तो कुत्ते को नाई बोलते हैं, कन्नड़ में नाई, और हमारे वहां नाई यानी वो बाल काटने वाला। तो मुझे तो एक गुजराती भाई ने कहा कि मैं एक बार यहाँ गया था, तो मुझे बाल कटाने का था, तो साइकिल पे लुंगी पहन के कोई आ रहा था, मैंने कहा नाई 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 नाई, तो उसको लगा उसको मैं कुत्ता 2 झापट मार दिया उसको। बेचारे को यार लैंग्वेज समझ में नहीं, क्या है क्या? तो लैंग्वेज में घोटाला बहुत होता है। और मराठी में पति को नवरा बोलते हैं, नवरा आहे यानी मेरा पति आया। महाप्रभु जी मूल कहां से थे? दक्षिण के थे। આવું તો વચ્ચે વચ્ચે મારે આવું બધું કરાવવું પડે, એટલે ઊંઘી જાય બધા તારે ખાઈ પીને પેટ ટાઈટ કરીને બધા આવ્યા હોય, પછી અહીંયા આવું બધું અઘરું અઘરું પીરસું તો આ બધા જોકા ખાઈ જાય। श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी पूरे भारत के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। दैवी जीवों के उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी ने प्रण लिया था कि जो कार्य के लिए भगवान ने उनको यहाँ भेजा है वो कार्यों को बखूबी रूप से परिपूर्ण करना है। महाप्रभु जी ढूंढते थे कहाँ है वो दैवी जीव जिसका उद्धार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि महाप्रभु जी कोई पुरुषार्थ करते थे। जो दैवी जीव होता था भगवान का, वो कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम से सदगुरु के साथ जुड़ जाता था। उनके मन में ही भाव पैदा हो जाता था कि नहीं, ये हमारे सदगुरु है और इनके पास हमें जुड़ना चाहिए, इनके सानिध्य में रहना चाहिए। जैसे वो मैग्नेट होता है, अपोजिट मैग्नेट को साथ में लाओ तो दूर हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव मैग्नेट होगा तो थोड़ा भी नजदीक आएगा तुरंत वो चिपक जाता है। उसी प्रकार महाप्रभु जी के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक अपीयरेंस था, एक ऐसा तेज था, एक ऐसा प्रकाश था, एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि जहां जहां जो गांव में, जो शहर में, जहां जहां महाप्रभु जी पधारते, वो जो महाप्रभु जी के दैवी जीव रहते थे, वो स्वतः ही श्री महाप्रभु जी के साथ मैग्नेट की तरह जुड़ जाते थे। पूरे भारत में महाप्रभु जी ने परिक्रमा की है। परिक्रमा करते करते महाप्रभु जी विद्यानगर पधारे और विद्यानगर के अंदर कृष्णदेव राय, उनके मन में एक प्रश्न हुआ, कौन सा संप्रदाय वो श्रेष्ठ है। तो उस वक्त तो 4 आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य।
उन्होंने सबको इकट्ठा किया कि तुम शास्त्रार्थ करो। ये अलग अलग संप्रदाय ऐसा सब नहीं, ये कंफ्यूजिंग है बहुत। तो शास्त्रार्थ करो और मुझे जानना है कौन सा संप्रदाय श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बहुत बड़ी धर्म सभा बुलाई और सब आचार्यों को इकट्ठा किया। और उस वक्त श्री महाप्रभु जी की उम्र है 9 या 10 साल की। बाल सरस्वती के रूप में श्री महाप्रभु जी ने सभा मंडप के अंदर प्रवेश किया है। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर महाप्रभु जी में अभूतपूर्व तेज था। सब आचार्यों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था। और उस वक्त सब आचार्यों ने कहा प्रस्थान त्रयी, अर्थात हमारे हिंदू धर्म के जो प्रमाण ग्रंथ है वो वेद है, ब्रह्मसूत्र है और भगवत गीता है। तब महाप्रभु जी ने वहां सूत्र दिया, अरे मेरे आचार्य महापुरुषों, आप श्रीमद् भागवत को कहां से भूल गए? श्रीमद् भागवत के अंदर तो वेद के शब्द शब्द का शब्दार्थ है, आप श्रीमद् भागवत को भूल गए। तब श्री महाप्रभु जी ने सूत्र दिया, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। 3 प्रमाण नहीं है, 4 प्रमाण है। अन्य संप्रदाय के लोग कहने लगे कि जगत वो मिथ्या है और ब्रह्म वो सत्य है। महाप्रभु जी ने वहां शास्त्रार्थ के अंदर उत्तर दिया, अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? महाप्रभु जी ने वहां सूत्र दिया, जगत सत्यम ब्रह्म रूपम जीवांशोस्त्येव नापरः। जगत सत्य है, ब्रह्म रूप है, जीव वो अंश है, जीव वो भगवान नहीं। अन्य संप्रदाय के लोग कहने लगे, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा वो परमात्मा का ही रूप है, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। महाप्रभु जी ने कहा, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, आदम को खुदा मत। जैसे अग्नि और उसके तिनके, तो अग्नि का एक बड़ा फॉर्म है और तिनके का एक छोटा फॉर्म है, वैसे परमात्मा वो बड़ी अग्नि है, उसका छोटा फॉर्म वो एक तिनके के रूप में ये जीव है। जीव वो भगवान नहीं, जीव वो अंश है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य से किरणें जुड़ी हुई है, लेकिन सूर्य में से निकलती किरणें हैं, किरणें वो सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य की अंश के रूप में वो किरणें हैं। उसी प्रकार आत्मा वो परमात्मा नहीं, आत्मा वो परमात्मा का अंश है। अरे मेरे आचार्यों, अगर ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। सोने में से बनाए हुए आभूषणों को सोना ही कहेंगे ना। अगर सोने में से बनाए हुए आभूषण को हम सोना नहीं कहेंगे और मिथ्या कहेंगे, तो फिर सोने में से कोई आभूषण बनाएगा क्यों, अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है तो? सोना अगर सत्य है तो सोने में से बना हुआ आभूषण भी सत्य है। अगर ब्रह्म वो सोना है तो आभूषण के रूप में ये जगत है, वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो भी सत्य है। ये जगत ब्रह्म रूप है। हाँ, भगवत इच्छा अनुसार, जैसे वो स्पाइडर होता है, अपने ही अंदर से जाला बनाता है, खुद उसमें रहता है और समय समाप्त हो जाने के बाद वही जाले को अपने अंदर वो समा लेता है, उसी भांति परब्रह्म परमात्मा ये जगत रूपी जाले को बनाते हैं, रहते हैं, समय समाप्त हो जाता है, मन भर जाता है, वही जाले को अपने अंदर वो समा लेते हैं। तो जो भगवान में से प्रकट हुआ जाला है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो भी ब्रह्म रूप हो जाता है। अगर वो ब्रह्म में से निकला हुआ है, आपका बालक, वो मिथ्या कैसे हो सकता है? आपका अगर बालक है तो आपके अंदर जितना तत्व है उतना ही तत्व उसके अंदर भी है, वो कैसे असत्य हो सकता है? महाप्रभु जी ने कृष्ण नगर के अंदर, ये विद्यानगर की इस महासभा के अंदर, इस शास्त्रार्थ के अंदर श्री महाप्रभु जी ने विजय को प्राप्त किया है और सभी लोग
इस शास्त्रार्थ के अंदर श्री महाप्रभु जी के सामने निरुत्तर हो गए हैं और कृष्णदेव राजा ने महाप्रभु जी का भव्य कणकाभिषेक किया है, राज सिंहासन के ऊपर विराजमान किए हैं। हजारों सोना मोहर महाप्रभु जी के चरणारविंद के अंदर पधराई है। श्री महाप्रभु जी ने एक भी सोना मोहर का स्वीकार नहीं किया, सभी सोना मोहरों का त्याग कर दिया है, ब्राह्मणों के एजुकेशन के अंदर दे दिया है, 7 सोना मोहर को अपने साथ रखी है और वो भी श्रीनाथ जी बाबा के सेवा के अंदर समर्पित कर दी है। एक भी सोना मोहर का उपयोग अपने जीवन के अंदर नहीं किया। ऐसा महात्याग को देखकर पूरी आचार्यों की सभा के अंदर श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का जय जयकार हुआ है और सभी आचार्यों ने मिलकर श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को सनातन हिंदू वैदिक धर्म के 5वें ऑथेंटिक आचार्य के रूप में श्री महाप्रभु जी को प्रस्थापित किया है। सनातन हिंदू धर्म के 5वें और अंतिम आचार्य वो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी 500 साल पहले हुए, आज दिन तक अभी कोई छठा आचार्य हुआ नहीं है। तो ऐसा कहिए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि पुष्टि मार्ग की जो महाप्रभु जी की फिलॉसफी है वो सबसे लेटेस्ट फिलॉसफी है, क्योंकि 5वें आचार्य के रूप में श्री वल्लभाचार्य जी हुए, उनके बाद कोई भी जगत गुरु आचार्य हुए नहीं है। तो वो महाप्रभु जी का विद्यानगर के अंदर जय जयकार हुआ और वहीं कृष्णदेव राय ने श्री महाप्रभु जी के पास से नाम दीक्षा ली है, कंठी को ग्रहण की है और वो कृष्णदेव राय ने कहा ये फिलॉसफी मेरे मन के अंदर बुद्धि के अंदर उतरती है, इसलिए मैं ये वल्लभाचार्य जी के मत का स्वीकार करता हूं। विद्यानगर का ये प्रसंग पुष्टि मार्ग का एक अद्भुत प्रसंग है और महाप्रभु जी तो भले पूर्ण पुरुषोत्तम थे, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ कर कर इस पद को हासिल किया। ऐसा नहीं है कि खाली बन बैठे गुरु थे या बन बैठे आचार्य थे। महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ कर कर इस जगत गुरु के इस महान पद को वहां प्राप्त किया, सभी आचार्यों के समर्थन से और सभी आचार्यों की उपस्थिति से। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वल्लभाधीश महाप्रभु जी जो आदि गुरु है वो ऑथेंटिक आचार्य है, वो केवल मात्र बने हुए आचार्य नहीं लेकिन व्यवस्थित रूप से प्रस्थापित आचार्य है। विद्यानगर से श्री महाप्रभु जी का विजय पथ आगे चला। महाप्रभु जी एक जगह पधारे और वहां एक ब्राह्मण के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये ब्राह्मण का नाम है घट सरस्वती। ये घट सरस्वती ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है। उन्होंने अपने घड़े के अंदर सरस्वती जी को विराजमान किया था और सरस्वती जी की इन पर बहुत बड़ी कृपा थी। जब जब ये ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने जाए तब घड़े में से सरस्वती बाहर निकले और सामने वाले को बोल दे, प्रतिस्पर्धी को, कि ये जो कह रहा है वो सत्य है। अब सरस्वती जब सामने से प्रकट होकर जब कहती हो तो शास्त्रार्थ में उसका विजय होने ही वाला है। आपका बच्चा एग्जाम के अंदर एग्जाम देने जाए और सरस्वती जी कान के अंदर सब आंसर्स उसको दे दे तो उसकी फर्स्ट रैंक आने ही वाली है। तो सरस्वती जी जिसके वश में थी, ऐसा ये एक पराक्रमी ब्राह्मण था। तो महाप्रभु जी का उनके साथ एक वार्तालाप हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ किया और फिर कहा प्रमाण दो इसका। तब घट सरस्वती ने घड़े में से सरस्वती जी को प्रकट किया और सरस्वती जी जहाँ प्रकट हुए वहाँ महाप्रभु जी को सबसे पहले दर्शन करके उन्होंने वंदन किए और वंदन कर कर सरस्वती जी के मुख में से ये मंत्र निकला, श्रीवाक पतये नमः, श्रीवाक पतये नमः, श्रीवाक पतये नमः। हे वाणी के पति, हे वाकपति, मैं आपको दैवी सरस्वती नमन करती हूँ। वाक यानी वाणी। हमारी वाणी किधर से निकलती है? हमारे जिह्वा के अंदर जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व में से हमारी वाचा प्रकट होती है। और अग्नि के अवतार कौन है? साक्षात श्री वल्लभ है। तो वल्लभ जो अग्नि के अवतार है उनको मैं नमन करती हूँ। पति यानी हस्बैंड वाला पति नहीं। यहाँ पति का अर्थ क्या है? जो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है, मेरे से भी बड़ा है, मेरे से भी ज्यादा सत्तावान है, उसको यहाँ हम पति बोलते हैं। जैसे हमारे देश के सुप्रीम अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो पहले प्रतिभा पाटिल
वो जब राष्ट्रपति बने तो उनको राष्ट्रपत्नी बोलते थे? नहीं, पति बोलते थे। तो यहाँ पति शब्द वो हस्बैंड वाला पति नहीं है, यहाँ पति यानी जो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है उसको पति बोलते हैं। तो दैवी सरस्वती जिनको नमन करती है वो श्री महाप्रभु जी है। और तब वो ब्राह्मण के सामने देखकर सरस्वती ने कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तो जिनके सामने शास्त्रार्थ करने बैठा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो मेरे भी पति समान है। मैं जब खुद सरस्वती उनको नमन करती हूँ तो तेरा शास्त्रार्थ में विजय नहीं होने वाला है। उसी वक्त वो ब्राह्मण परास्त हुआ। श्री वाक्पतये नमः, ये सरस्वती जी के मुख में से मंत्र प्रकट हुआ।